हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी। आई होप कि आप सभी बढ़िया होंगे और आगे भी बढ़िया ही रहोगे। तो दोस्तों फाइनली ड्रिप गोकू को सन वुकोंग का साथ मिल गया है और अब वो दोनों मिलकर हाई टेबल के किंग को ख़त्म करने के लिए निकल पड़ते हैं। लेकिन हाई टेबल का किंग भी कुछ कम नहीं था, उसने भी प्लानिंग कर रखी थी। लेकिन लास्ट में गोकू और सन वुकोंग की चाल में हाई टेबल का किंग फंस ही जाता है। तो अब देखना ये है कि वीडियो में आगे क्या होता है। बट दोस्तों वीडियो पसंद आती है तो लाइक जरूर करना और जिसने भी सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लेना और अपने क्यूट से कमेंट जरूर करना ताकि मैं आपके लिए डेली वीडियो लाता रहूं। और गाइज वीडियो को शेयर भी कर दिया करो ताकि चैनल को बूस्ट मिले। ओके चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सीन की शुरुआत होती है हाई टेबल के किंग से और वो काफी शॉक्ड होता है क्योंकि उसे काफी बड़ा धोखा मिलता है। मगर किंग एक स्माइल करने लगता है। पास्ट का गोकू बोलता है, तुम हंस क्यों रहे हो। तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है, लगता है कि ये पागल हो चुका है। वुकोंग कहते हैं, शायद तुम सही बोल रहे हो क्योंकि अब इसके पास कुछ भी नहीं है। तभी किंग हंसकर कहता है, हाँ मैं पागल हो गया हूँ और मेरे पास अब कुछ भी नहीं बचा, इसलिए अब लड़ाई होगी आर पार की। अब ये लड़ाई होगी जिंदगी और मौत की। तभी प्रेजेंट का गोकू ड्रिप फॉर्म में उसी के पास खड़ा होता है और वो गुस्से में कहता है, चुप करो तुम। मगर तभी किंग ड्रिप गोकू को एक ही हमले में बेहोश कर देता है और अब पास्ट का गोकू ये देखकर कहता है, लगता है तुम अभी सुधरे नहीं हो। किंग गुस्से में कहता है, आज तक मुझे किसी ने भी धोखा नहीं दिया था, मगर तुम वो पहले शख्स हो जिसने मुझे इतनी तकलीफ दी है। और अब किंग पास्ट के गोकू को वहीं पर मार देता है क्योंकि गोकू अपनी नॉर्मल फॉर्म में ही होता है। अब ये देखकर सन वुकोंग को काफी गुस्सा आ जाता है और वो कहता है, ये तुमने क्या किया। किंग बोलता है, यही हशर होगा जो मेरे खिलाफ जाएगा और ऐसे ही मैं तुम्हारे उस लॉर्ड बुद्धा को मारूंगा। वुकोंग अब लॉर्ड बुद्धा को याद करने लगते हैं। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, अब इसका समय आ गया है, इसलिए तुम मेरे आदेश का इंतजार मत करो क्योंकि मरने के बाद इसे मेरे ही पास आना है। लेकिन एक बात याद रखना, इसका अंत गोकू के हाथ से ही होगा। वुकोंग बोलते हैं, मैं समझ गया हूँ लॉर्ड बुद्धा, अब मुझे आज्ञा दीजिए। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, मुझे तुम पर पूरा विश्वास है, जाओ और बुराई का अंत करो। तभी किंग कहता है, क्या हुआ, क्या तुम उस बुद्धा से मुझसे बचने का रास्ता पूछ रहे थे। मुझसे बचना है तो यहाँ आओ मेरे कदमों पर। फू अब स्माइल करता है और कहता है, किंग मैंने तुम्हारी काफी ज्यादा मदद करी है, इसलिए मुझे इनाम देना मत भूलना। किंग कहता है, एक बार इस वुकोंग को मेरे पांव पर गिरने दो, फिर मैं तुम्हें यहाँ का नया किंग बना दूंगा। और अब सन वुकोंग को काफी ज्यादा गुस्सा आने लगता है और वो कहते हैं, अब मुझे ऑर्डर भी मिल चुका है तो चलो इस लड़ाई को शुरू करते हैं। और अब वुकोंग वहां से गायब हो जाते हैं। तभी मोरो बोलता है, कहाँ गया वो। फू कहता है, भाग गया होगा वो कहीं। तभी प्रेजेंट का गोकू खड़ा हो जाता है और वो काफी शांत नजर आता है। मोरो कहता है, वो देखो गोकू उठ गया है। किंग कहता है, तो तुम बचे हो, चलो अच्छा है, अब तुम्हें मेरे लिए ही काम करना पड़ेगा। और अब हम देखते हैं कि गोकू के अंदर एक अजीब सी एनर्जी जाती है। मोरो कहता है, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा फू। फू कहता है, तुम चुप रहो नहीं तो घर जाओ। किंग गोकू से कहता है, क्या गोकू तुम मेरे लिए काम करोगे ना। और तभी गोकू की बॉडी से आग निकलने लगती है और वो काफी जोर से चिल्लाने लगता है। ये देखकर किंग की हंसी अब चली जाती है और अब हम देखते हैं कि गोकू अपनी न्यू फॉर्म में आ चुका है जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग, खतरनाक और काफी ज्यादा एग्रेसिव नजर आती है। फू अब डर जाता है और कहता है, यह गोकू को क्या हो गया। और तभी गोकू एक जोरदार दहाड़ लगाता है।
जिसे सुनकर तो किंग के भी होश उड़ जाते हैं। मोरू कहता है, ओ ये क्या हो गया, गोकू तो अपने न्यू फॉर्म में आ गया है। फू अब किंग से कहता है, किंग कुछ तो करो, इसे रोको। किंग कहता है, मैं अब कुछ भी नहीं कर सकता हूँ। तभी फू गुस्से में कहता है, फिर तुम खुद को किंग क्यों कहते हो? मोरू कहता है, हाँ तुम किंग नहीं बल्कि फटीचर लगते हो। तभी किंग गुस्से में कहता है, चुप करो जो करो। अब हम देखते हैं गोकू को, जिसमें से बहुत ही ज्यादा एनर्जी निकल रही होती है और वो काफी ज्यादा गुस्से में होता है। तभी किंग गोकू से पूछता है, तुम कौन हो? तभी गोकू गुस्से में कहता है, मैं हूँ फायर मंकी गोकू। और अब किंग फायर मंकी गोकू पर ब्लास्ट करने लगता है, मगर उस पर इसका कोई भी असर नहीं होता है। किंग कहता है, ये कैसे पॉसिबल है, इसे तो कोई भी असर नहीं हो रहा है। फू कहता है, इसे खत्म करने का रास्ता निकालो। किंग कहता है, तुम लोग घबराओ नहीं, मैं इसे संभालता हूँ। और तभी किंग गोकू को अपनी एनर्जी से कैद करने लगता है। गोकू गुस्से में कहता है, तुम और मुझे कैद करोगे। तभी गोकू शील्ड को ही तोड़ देता है, मगर तभी किंग अपने ऊपर बैरियर लगा देता है ताकि गोकू उसे मार ना पाए। किंग हंसता है और कहता है, अब तुम मुझ पर कोई भी वार नहीं कर पाओगे। वार तो छोड़ो, तुम मुझे छू भी नहीं सकते हो। लेकिन फायर मंकी गोकू अपने मुंह से ऐसी आग मारता है जिससे किंग के बैरियर पर खतरनाक वाला धमाका हो जाता है और उसका बैरियर ही टूट जाता है। और अब ये देखकर तो किंग को बहुत ही ज्यादा हैरानी होती है। किंग कहता है, ये नामुमकिन है। फायर मंकी गोकू कहता है, आज तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। तभी किंग गोकू को रोकने की कोशिश करता है, मगर उस पर किंग की एनर्जी बिल्कुल भी काम नहीं करती है। तभी फायर मंकी गोकू किंग पर अपने मुंह से फायर कर देता है, मगर तभी किंग मोरो को अपने सामने ले आता है, जिससे मोरो वहीं पर मारा जाता है। अब फू ये देखकर डर जाता है और वो कहता है, ये तुमने क्या किया पागल? किंग कहता है, नहीं, मैं तुम्हारे हाथों से नहीं मर सकता हूँ। तभी वो वहां से टेलीपोर्ट होकर चला जाता है। फायर मंकी गोकू काफी ज्यादा गुस्से में होता है। फू कहता है, अरे ये कहाँ भाग गया, अब मैं कहाँ जाऊंगा? तभी फायर मंकी गोकू फू की तरफ देखता है और वो कहता है, तुम भी काफी बुरे हो। फू अब डर के मारे कहता है, नहीं मैं बुरा नहीं हूँ, मैं तो बहुत अच्छा हूँ, मैं बहुत सारे अच्छे काम करता हूँ। फायर मंकी गोकू कहता है, वो देखो, तुम्हारी वजह से वो गोकू मारा गया, तुम्हें बीच में नहीं आना चाहिए था और अब सजा तो तुम्हें मिलकर ही रहेगी। तभी फू गुस्से में अपनी तलवार निकाल लेता है और कहता है, तुम मुझे नहीं मार सकते, समझ गए? तुम्हें मैं खत्म कर दूंगा। लेकिन तभी फायर मंकी गोकू एक जोरदार पंच फू के मार देता है, जिससे फू की बॉडी के चिथड़े चिथड़े उड़ जाते हैं और वो भी मारा जाता है। फायर मंकी गोकू अब पास्ट के गोकू की बॉडी की तरफ देखता है और उसका गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ जाता है। तभी वेजिटा उसके सामने खड़ा हो जाता है और उसे कोई होश नहीं रहता, मगर उसे जैसे ही फायर मंकी गोकू की आवाज सुनाई देती है तो वो गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, कैकरोट, तुम पर इतनी आग कैसे लग गई? अब फायर मंकी गोकू वेजिटा की तरफ देखता है और वो वेजिटा के बारे में जानने की कोशिश करता है कि वेजिटा बुरा है या अच्छा। वेजिटा गोकू को ऐसे देखकर शॉक्ड हो जाता है। फायर मंकी गोकू वेजिटा के सामने आ जाता है और अब वेजिटा के पसीने छूटने लगते हैं। तभी फायर मंकी गोकू कहता है, तुम नेक दिल हो, तुम जा सकते हो। वेजिटा कहता है, ओके, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। इसके बाद वेजिटा भी वहाँ से चला जाता है और अब फायर मंकी गोकू भी वहाँ से चला जाता है। इसके बाद सीन जाता है किंग पर और वो डर के मारे कहता है, अब मैं कहाँ जाऊँ, मैं कहाँ छुपूं, मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। और अब फायर मंकी गोकू वहाँ पर भी पहुँच जाता है और कहता है, तुम कहीं भी नहीं जा सकते हो,
किंग अब डर जाता है और कहता है, तुम यहाँ कैसे आ गए? फायर मंकी गोकू बोलता है, जिस तरह से तुम जैसे बुरे लोग हर जगह मौजूद होते हैं, उसी तरह से अच्छाई भी हर जगह पर रहती है। और अब तुम्हारे बचने के सभी मौके तुमने खो दिए, इसलिए अब तुम्हारी सांसें मैं यहीं पर छीनता हूँ। और तभी फायर मंकी गोकू अपनी फायर से हाई टेबल के किंग पर हमला कर देता है। हाई टेबल का किंग चिल्लाता है, नहीं, मुझे माफ कर दो। लेकिन तब तक देर हो जाती है और उसका भी चैप्टर वहीं पर क्लोज हो जाता है। फायर मंकी गोकू बोलता है, तुम्हारी किस्मत में माफी नहीं लिखी है, क्योंकि तुम माफी के लायक ही नहीं हो। अब सीन जाता है लॉर्ड बुद्धा पर और वो कहते हैं, वेरी गुड मेरे दोस्त, तुमने अपनी ताकत और दिमाग का एकदम सही इस्तेमाल किया है। तुमने मेरा भरोसा कभी टूटने नहीं दिया। और अब गोकू भी अपने दुश्मन से आजाद हो गया है। और अब सीन जाता है वेजिटा पर, जो कि जख्मी हालत में बुल्मा के पास आ रहा होता है। बुल्मा घबराकर कहती है, वेजिटा, ये तुमने क्या हालत बना ली है? बीरस भी वेजिटा से पूछता है, अरे वेजिटा, ये सब क्या है और गोकू कहाँ है? की शुरुआत होती है फायर मंकी गोकू से, जो कि पास्ट के गोकू के पास आ जाता है। और अब हम देखते हैं कि लॉर्ड बुद्धा भी वहां आ जाते हैं। इसके बाद गोकू और सन वुकोंग अब अलग हो जाते हैं। सन वुकोंग कहते हैं, मेरे भगवान, आपसे किया गया वादा पूरा हो गया है, अब आपका और कोई आदेश? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, नहीं मेरे दोस्त, तुमने अपना काम बखूबी कर दिया है। सन वुकोंग कहते हैं, अब मुझे जाने की इजाजत दीजिए। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, गोकू, तुम्हें अपने नए दोस्त से कोई बात करनी है? गोकू कहता है, जिस तरह से आप मेरे लिए भगवान हैं, उसी तरह से सन वुकोंग भी मेरे लिए भगवान हैं। सन वुकोंग कहते हैं, अरे बस बस, मुझे भगवान मत बनाओ, मैं तुम्हारा दोस्त ही ठीक हूँ। गोकू स्माइल करता है और कहता है, आपने मेरा बहुत ही साथ दिया है सन वुकोंग, आप नहीं होते तो मैं उस राक्षस को कभी भी नहीं मार पाता। तभी सन वुकोंग बोलते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, मुझे बस मेरे लॉर्ड ने आदेश दिया और मैंने उसे पूरा कर दिया, अब मैं चलता हूँ। गोकू कहता है, ठीक है, हम फिर जरूर मिलेंगे। इसके बाद सन वुकोंग वहाँ से चले जाते हैं। गोकू अब लॉर्ड बुद्धा से कहता है, आपकी मैं क्या तारीफ करूं? जितनी तारीफ करूं उतनी कम है। आपने मुझे उन लोगों से आजादी दिला दी, मैं ये एहसान आपका कभी भी नहीं भूलूंगा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तुम ऐसा मत कहो गोकू, तुम सभी की मदद करना तो मेरा फर्ज था, और मेरा और तुम्हारा मिलना बस एक इत्तेफाक नहीं था, हमारा मिलना तो पहले से ही लिखा था। गोकू अब कंफ्यूज हो जाता है और कहता है, आप ये क्या कह रहे हो? मैं कुछ भी नहीं समझा। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, इस राक्षस को मारने के लिए हमें तुम्हारे साथ की जरूरत थी, क्योंकि इस राक्षस ने मुझसे ही विश मांगी थी कि इसकी मौत एक नेक दिल मोर्टल के हाथों से ही हो, जो अपनी जान दांव पर लगा सकता है अपने लोगों के लिए, और ऐसे शख्स सिर्फ तुम ही थे। गोकू कहता है, लेकिन उसने अपने मौत ऐसे ही शख्स से क्यों मांगी? लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, क्योंकि उसे लगता था कि मोर्टल लालची होते हैं और वो काफी मतलबी होते हैं, पूरी दुनिया में ऐसा मोर्टल है ही नहीं। गोकू कहता है, ओह तो ऐसी बात है, तभी मैं सोचूं कि मैं अचानक से इतनी मुसीबत में कैसे फंस गया। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तो कैसा लगा तुम्हें अपनी यूनिक एबिलिटी का यूज करके? गोकू कहता है, मैं क्या बताऊं आपको, सन वुकोंग के साथ मिलकर तो मेरी ताकत इतनी बढ़ गई कि मैं बता ही नहीं सकता, और इस फॉर्म में तो मेरी बॉडी में एनर्जी फ्लो काफी तेजी से हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि पलक झपकते ही पूरी दुनिया का चक्कर लगा कर आ जाऊं। अगर ये फॉर्म मेरे पास है तो मुझे किसी चीज की टेंशन नहीं, बट एक प्रॉब्लम है, इसमें मैं काफी ज्यादा एग्रेसिव हो जाता हूँ। लॉर्ड बुद्धा हंसकर कहते हैं, इसलिए तो मैंने तुम्हें ये फॉर्म सिर्फ वन टाइम यूज करने के लिए प्रोवाइड करवाई थी। गोकू अब थोड़ा हैरान होता है और कहता है, तो आप इस एबिलिटी की बात कर रहे थे जिसे मैं बस एक बार यूज कर सकता हूँ? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, हाँ,
लेकिन ये फॉर्म तुम्हारे लिए नहीं बनी है। इसमें तुम वो ताकत हासिल कर लेते हो जो अभी तुम्हारे लिए जरूरी नहीं है, इसलिए इसका यूज तुम एक बार ही यूज कर पाए। गोकू कहता है अब मैं समझ गया। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं चलो अब मुझे अपना एक इम्पोर्टेंट काम करना है। गोकू कहता है जी जरूर। और अब लॉर्ड बुद्धा पास्ट के गोकू की बॉडी के पास आते हैं और वो अपने मैजिक से गोकू को फिर से रिवाइव कर देते हैं। पास्ट का गोकू अब उठता है और पूछता है हाँ वो किंग कहाँ गया? लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं वो अब नहीं रहा। पास्ट का गोकू लॉर्ड बुद्धा को पहचानता नहीं और वो बोलता है आप कौन हैं? तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है यही लॉर्ड बुद्धा हैं। अब पास्ट का गोकू स्माइल करके कहता है ओह तो आप है वो। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं तो गोकू अब मैं भी चलता हूँ। प्रेजेंट का गोकू कहता है लॉर्ड बुद्धा क्या हम फिर दोबारा कभी मिलेंगे? लॉर्ड बुद्धा कहता है अब मुझे तुमसे क्यों मिलना है? गोकू कहता है बस ऐसे ही, अगर कभी मुझे आपकी जरूरत पड़ी तो। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं नहीं, तुम्हें अब मेरी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि तुम खुद ही शक्तिशाली हो। गोकू कहता है इसका मतलब हम दोबारा नहीं मिलेंगे। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं ऐसी बात नहीं है, अगर तुम्हें मुझसे मिलना है तो तुम ध्यान में बैठ जाना, मैं तुरंत तुमसे मिलने आ जाऊंगा। गोकू स्माइल करता है और कहता है जी ठीक है। इसके बाद लॉर्ड बुद्धा वहां से चले जाते हैं। तभी पास्ट का गोकू सीरियस होकर कहता है अभी हमारे बीच की दुश्मनी खत्म नहीं हुई है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है ये तुम क्या बोल रहे हो? पास्ट का गोकू कहता है मुझे ये जानना है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। प्रेजेंट का गोकू पूछता है मैंने क्या कर दिया तुम्हारे साथ जो मेरी तुम जान के पीछे पड़ गए हो? पास्ट का गोकू कहता है तुम्हारी वजह से मेरी दुनिया में वेजिटा मारा गया और वहां पर मेरे साथ सब कुछ बुरा ही हो रहा है। तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है तुम्हारे साथ जो बुरा हो रहा है तो इसमें मेरी क्या गलती है? पास्ट का गोकू कहता है फू ने मुझे बताया, तुमने सारे दुख मुझे दे दिए और तुम यहाँ पर मौज से रह रहे हो। प्रेजेंट का गोकू कहता है अच्छा तो तुम्हें वो फू भड़का रहा था, क्या तुम्हें अब भी उसकी बात पर विश्वास है? पास्ट का गोकू कहता है टॉपिक को चेंज मत करो। तभी प्रेजेंट का गोकू कहता है अरे भाई मैं तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करूँगा जबकि मैं ये सब कुछ बहुत पहले ही झेल चुका हूँ, मेरे साथ तो ये सब पहले ही हो चुका है। तभी पास्ट का गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है तुम ये क्या बोल रहे हो? गोकू कहता है हाँ मैं सच कह रहा हूँ और मुझे पता है कि फू ने तुम्हें ये सब इसलिए बोला क्योंकि वो तुम्हें और मुझे दोनों को लड़वाना चाहता था बस। पास्ट का गोकू अब गुस्सा हो जाता है और कहता है क्या उस फू ने मुझे धोखा दिया? मैं उसे छोड़ने वाला नहीं हूँ। प्रेजेंट का गोकू अब स्माइल करके कहता है मगर वो तो अब मर चुका है तो क्या तुम उसके भूत को मारोगे? पास्ट का गोकू कहता है मुझे माफ कर देना गोकू, मैंने तुम्हें गलत समझा और मैंने तुम्हारे ऊपर हमला कर दिया, मैं सच में शर्मिंदा हूँ। प्रेजेंट का गोकू कहता है अरे तुम्हें शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है क्योंकि तुम काफी नेक दिल के हो। पास्ट का गोकू कहता है तुम महान हो गोकू। प्रेजेंट का गोकू कहता है अरे तुम तो खुद की ही तारीफ कर रहे हो। और अब दोनों हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और विश उससे पूछता है लॉर्ड वेजिटा आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? वेजिटा कहता है क्या बताऊं विश, कैकरोट पागल हो चुका है, वो काफी खतरनाक भी हो चुका है, मैं बड़ी मुश्किल से वापस आया हूँ। बीरस अब शॉक हो जाता है और कहता है विश चलो हम चलते हैं यहाँ से। विश पूछता है क्यों, क्या हुआ लॉर्ड बीरस? बीरस कहता है वेजिटा ने अभी कहा ना कि गोकू पागल हो गया है और अगर उसने हमें चीची की लाश के साथ देख लिया तो वो हमें भी खत्म कर देगा। विश कहता है आप कह तो सही रहे हो लॉर्ड बीरस। तभी बुल्मा गुस्से में कहती है चुप हो जाओ और अगर जिसको भी जाना है वो जाओ क्योंकि मैं अपने दोस्त का साथ कभी नहीं छोड़ूंगी, मैं यहाँ गोकू का वेट करूंगी। तभी गोकू वहाँ आता है और वो काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है।
और बोलता है, कहाँ जा रहे हो तुम लोग? बीरस गोकू को देखकर शॉक्ड हो जाता है और कहता है, गोकू तुम। तभी गोकू स्माइल करता है और कहता है, आज बुल्मा ने साबित कर दिया कि वो ही मेरी सच्ची दोस्त है। वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट तुम ठीक हो गए, पर कैसे? तुम्हारी बॉडी में तो आग लगी हुई थी और तुम अजीब से पेश आ रहे थे। गोकू कहता है, वेजिटा मैं ठीक हूँ और वो आग वाली फॉर्म थी जो मुझे सन वुकोंग से मिली थी। बुल्मा कहती है, गोकू तुम बात करना बंद करोगे और चीजी को वापस लाने का कोई तरीका तुम्हें मिला कि नहीं? गोकू कहता है, हाँ बुल्मा अब सब ठीक होगा। इसके बाद गोकू अपनी ड्रिप फॉर्म में आ जाता है और अब वो चीची को अपनी पावर से वापस से जिंदा कर देता है और अब बुल्मा चीची को जिंदा देखकर खुश हो जाती है। चीची भी अब स्माइल कर रही होती है। बीरस बोलता है, चलो अब अपना काम भी अब खत्म हो गया, अब हम भी चलते हैं। विश कहता है, जी लॉर्ड बीरस। गोकू कहता है, आप दोनों का शुक्रिया, आपने चीची का इतना ध्यान रखा। बीरस कहता है, ठीक है अब हम चलते हैं। इसके बाद वो वहां से चले जाते हैं। तभी वेजिटा गोकू से कहता है, काकारोट मुझे तुमसे अकेले में बात करनी है। गोकू कहता है, बुल्मा तुम चीची को जरा रेस्ट करवा दो। इसके बाद बुल्मा और चीची वहां से चले जाते हैं। वेजिटा पूछता है, काकारोट तुम्हें अलर्ट रहना पड़ेगा क्योंकि वो पास्ट का काकारोट यहाँ पर आता ही होगा और तुम पर वो अटैक जरूर करेगा। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे क्यों थक रहे हो यार, अब सब ठीक हो गया है, टेंशन मत लो, अब वो यहाँ नहीं आएगा। की शुरुआत होती है वेजिटा से और वो गोकू से बोलता है, काकारोट तुम ये क्या बोल रहे हो, सब कैसे ठीक हो सकता है? गोकू स्माइल करके बोलता है, वो मुझसे मिला था और मैंने उसे सारा सच बता दिया, इसलिए अब तुम टेंशन मत लो। वेजिटा कहता है, मगर वो काकारोट कहाँ गया? गोकू कहता है, वो अपने वर्ल्ड चला गया, अब तुम ज्यादा टेंशन मत लो। वेजिटा भी अब स्माइल करता है और कहता है, ओह मुझे तो काफी टेंशन हो रही थी। गोकू वेजिटा का मजाक बनाते हुए कहता है, वेजिटा मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल मेरी बहुत ही चिंता कर रहे हो। अब वेजिटा भी गोकू का मजाक बनाते हुए कहता है, हाँ काकारोट मुझे डर था कि वो आकर तुम्हारी बहुत धुलाई करेगा और मैं तुम्हें पिटता हुआ नहीं देख सकता हूँ। गोकू कहता है, हाँ ठीक है, अब ज्यादा मजाक मत बनाओ। वेजिटा कहता है, ठीक है काकारोट अब मैं चलता हूँ, मुझे भी बहुत काम है। गोकू कहता है, ओके जाओ। अब वेजिटा वहां से चले जाता है। इसके बाद गोकू अपना मेडिटेशन करने लगता है और वो सीधे चले जाता है व्हाइट गोकू के पास। व्हाइट गोकू कहता है, तुम फिर से यहाँ पर गोकू? गोकू कहता है, हाँ तुम्हारा शुक्रिया करना था। व्हाइट गोकू कहता है, क्या कहा? मेरा शुक्रिया? किस खुशी में? गोकू बोलता है, उस दिन अगर तुम मुझे लॉर्ड बुद्धा से नहीं मिलवाते तो शायद मैं उस मुश्किल से कभी बाहर ही नहीं आ पाता। व्हाइट गोकू कहता है, अरे वाह मेरी इतनी ज्यादा तारीफ। गोकू पूछता है, तुमने तो उस दिन मुझे लॉर्ड बुद्धा से मिलवाया था, तो क्या तुम आज भी मुझे उनसे मिलवा सकते हो? व्हाइट गोकू बोलता है, ओह तो अब मैं समझ गया कि तुम मेरी इतनी तारीफ क्यों कर रहे हो। गोकू कहता है, वो बस ऐसे ही। तभी वहाँ लॉर्ड बुद्धा आ जाते हैं और कहते हैं, क्या बात है गोकू, तुम मुझसे मिलना चाहते थे? गोकू कहता है, ओह तो आप यहाँ पर थे। लॉर्ड बुद्धा पूछते हैं, कहो क्या बात है? गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा मैं आपसे एक हेल्प के लिए आया था। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, अच्छा बताओ क्या हेल्प लेनी है तुम्हें? गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा मैं चाहता था कि आप मुझे अपना स्टूडेंट बना लो। लॉर्ड बुद्धा हंसकर कहते हैं, अरे गोकू तुम्हें मेरा स्टूडेंट बनने की क्या जरूरत है, तुम तो पहले से ही इतने पावरफुल हो। गोकू कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, बट मैं आपसे ज्ञान हासिल करना चाहता हूँ ताकि मैं भी सन वुकोंग की तरह स्ट्रॉन्ग बन सकूं। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, यहीं पर तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो गोकू। गोकू पूछता है, गलती? कैसी गलती लॉर्ड बुद्धा? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, देखो गोकू तुम हो और वुकोंग वुकोंग है,
तुम दोनों एक नहीं हो, तुम्हारी अपनी एक अलग आइडेंटिटी है और वो कुंग की अपनी। तुम्हें उसके जैसा बनने की जरूरत नहीं है। गोकू पूछता है, मगर क्यों? लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, गोकू, वो कुंग पावरफुल है बट वो अपने रूल से बंधा है, वो मुझसे जुड़ा हुआ है और तुम आजाद पंछी हो। इस दुनिया में बुराई इतनी है कि उस बुराई को तुम ही मिटा सकते हो क्योंकि तुम आजाद हो, तुम किसी रूल से नहीं बंधे हो और मुझे अच्छा लगता है जब तुम बुराई का अंत करते हो। गोकू स्माइल करके कहता है, लॉर्ड बुद्धा, मैं समझ गया हूँ आप क्या कहना चाहते हो। तभी वाइट गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा, आप यहाँ पर आधा घंटा और रुक सकते हो क्या? लॉर्ड बुद्धा पूछते हैं, क्यों, क्या हुआ? वाइट गोकू कहता है, ये डेफिनेटली वापस आएगा आपसे मिलने के लिए। लॉर्ड बुद्धा वाइट गोकू की इस बात पर हंसने लगते हैं। इसके बाद सीन जाता है एक ऐसी दुनिया में जहाँ के लोग शैतानी ताकतों से परेशान होते हैं और उन्हें अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं होता क्योंकि उनकी जिंदगी आज सही है तो कल वो खतरे में है। उन लोगों को हमेशा ये डर बना रहता है कि कहीं कोई इविल उन्हें ना ले जाए। अब हम देखते हैं एक लड़की को जो कि डर के मारे कांप रही होती है और वो उस जगह पर अकेली होती है। वो लड़की कहती है, मुझे कोई तो बचा लो प्लीज, मैं मरना नहीं चाहती हूँ। और तभी उस लड़की को एक डरावनी आवाज सुनाई देती है जिससे वो काफी डर जाती है और कहती है, कौन है वहाँ पर? हेलो, क्या तुम भी यहाँ पर फंस गए हो? अगर हाँ तो तुम यहाँ मेरे पास आ सकते हो। और तभी उस लड़की के सामने एक बेहद ही डरावना क्रिएचर आ जाता है और उसके फेस पे एक अजीब सी इविल स्माइल होती है। वो लड़की उसे देखकर इतना घबरा जाती है कि वो कुछ बोल ही नहीं पाती। वो इविल कहता है, क्या हुआ, तुम डर क्यों गई हो? अभी तुमने मुझे ही तो यहाँ पर बुलाया है। वो लड़की डर कर कहती है, प्लीज मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो। वो इविल कहता है, अगर मैं तुम्हें जाने दूंगा तो फिर मेरा पेट कैसे भरेगा, मैं तो भूखा ही मर जाऊंगा। अब वो लड़की रोने लगती है और कहती है, प्लीज मुझे जाने दो। वो इविल कहता है, प्लीज तुम मुझे मरने से बचा लो, तुम मेरा खाना बन जाओ प्लीज। और अब वो लड़की बहुत ही तेजी से चिल्लाती है और हम देखते हैं उस इविल के फेस पर काफी ज्यादा खून लगा हुआ है। और इसी तरह से उस शहर से एक एक करके लोग गायब होते जा रहे थे। उस शहर में कोई भी सेफ नहीं था क्योंकि वहां पर किसी भी सुपर हीरो के कदम ही नहीं पड़े थे। वहां के इविल अपनी मर्जी के मालिक थे जो जब चाहे मासूमों को मारकर अपना पेट भरा करते थे। और अब हम देखते हैं उसी इविल को और वो कहता है, डरपोक लोग ज्यादा ही टेस्टी होते हैं, काफी मजा आता है उन्हें खाने में। वाह, आज की खुराक पूरी हुई, कल मैं अपना नया शिकार ढूंढूंगा। दोस्तों, इस इविल का नाम होता है जैगरैड, जिसकी क्वालिटी आप तो देख ही चुके होंगे। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल वर्ल्ड में जहाँ पर ग्रैंड प्रिस्ट अपने आप से ही बात कर रहे होते हैं और वो थोड़े सीरियस नजर आते हैं। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये डिस्ट्रॉयर अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं, इन्हें अपने यूनिवर्स की कोई परवाह ही नहीं। ये लोग तो ऐसे कर रहे हैं जैसे डिस्ट्रॉयर बनने के बाद अब इनका कोई काम ही नहीं है, लेकिन नहीं, मैं ऐसा चलने नहीं दूंगा। तभी ग्रैंड प्रिस्ट अपने सभी एंजल्स के स्टाफ में एक मैसेज भिजवाते हैं और उस मैसेज में ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, सभी डिस्ट्रॉयर्स को मैं ये मैसेज देना चाहता हूँ कि आप लोग अपने काम को सीरियसली नहीं ले रहे हो, इसलिए थोड़े दिन के बाद तुम सभी डिस्ट्रॉयर को उनकी पोजीशन से हटा दिया जाएगा। लेकिन इसमें यूनिवर्स 7 नहीं होगा क्योंकि वो अपना काम बेहतर कर रहे हैं, इसलिए बाकियों की जगह पर नए डिस्ट्रॉयर को लेकर आया जाएगा। कुछ देर बाद सभी डिस्ट्रॉयर आपस में मीटिंग करने आ जाते हैं जहां पर क्यूटेला कहता है, ये तो सरासर नाइंसाफी है, ग्रैंड मिनिस्टर हमारे साथ ऐसा नहीं कर सकते हैं। सिड्रा कहता है, हाँ तुमने सही कहा, उन्हें क्या पता कि हम यहाँ पर कितनी मेहनत करते हैं, क्या कभी उन्होंने हमारे काम को देखा है। तभी लिकर कहता है, अब वक्त आ गया है कि हमें एक होना ही पड़ेगा,
हमें मिलकर ग्रैंड प्रिस्ट को जवाब देना ही होगा। तभी हेलिस बोलती है, तुम्हें क्या लगता है कि तुम लोग एक हो भी जाओगे तो क्या तुम उनका कुछ बिगाड़ पाओगे? इस पर क्यूटेला बोलता है, बात बिगाड़ने की नहीं है हेलिस, ये बात तो वो भी जानते हैं कि हमारे बिना मल्टीवर्स नहीं चला सकते वो, इसलिए उन्हें हमारी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस पर यूनिवर्स 12 का जिन कहता है, बात तो सही है, उन्हें हमारी रिस्पेक्ट तो करनी ही चाहिए। तभी रमची पूछता है, तो अब हमें करना क्या चाहिए वो बताओ? चैम्पा बोलता है, करना क्या है, पहले हम वेजिटा से बात करेंगे क्योंकि वो ही हमारा लीडर है, उसे हमारी साइड लेनी पड़ेगी। क्यूटेला कहता है, मुझे नहीं लगता कि वेजिटा इन सब के लिए मानेगा क्योंकि वो ग्रैंड प्रिस्ट का खास दोस्त है, इसलिए तो उन्होंने यूनिवर्स 7 को छोड़ दिया। तभी बेलमोट कहता है, हम एक बार उससे बात कर लेते हैं, वो मानता है तो ठीक है, नहीं तो हम खुद से ही ग्रैंड प्रिस्ट से बात करने चलेंगे। सिड्रा कहता है, हाँ ये सही रहेगा। तो चैम्पा वेजिटा के साथ मीटिंग फिक्स करो, यार उसे बुलाओ। चैम्पा बोलता है, ठीक है मैं उससे बात करता हूँ। इसके बाद सीन वापस से जाता है जैगरेट पर और वो किसी से बात कर रहा होता है। जैगरेट कहता है, यार यहाँ के लोग तो काफी मजेदार हैं, ये जितना डरते हैं मुझे उतना ही टेस्टी खाना मिलता है। और तभी हमें दिखाया जाता है उस शख्स को जिससे जैगरेट बात कर रहा था, और वो होता है दी मम्मी गोकू। और वो गुस्से में कहता है, ज्यादा खुद को मत, और ये मत भूलो कि इस दुनिया में दहशत किसकी वजह से फैली है। जैगरेट कहता है, हाँ मैं जानता हूँ, यहाँ का सारा क्रेडिट तुम्हें जाता है क्योंकि इस जगह को तुमने ही ढूंढ निकाला है, मगर जब यहाँ कोई सुपर हीरो आएगा तब क्या होगा? मम्मी गोकू कहता है, ऐसा कभी नहीं होगा, यहाँ का पता किसी के पास नहीं है, यहाँ पर सिर्फ मेरा ही राज चलेगा, और जब तक मैं हूँ ये दुनिया दहशत में ही रहेगी। जैगरेट बोलता है, ठीक है तुम आराम करो, मैं यहाँ के लोगों को इतना डराऊंगा कि कोई भी किसी से मदद की उम्मीद नहीं करेगा। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो चिची से कहता है, आज तो मैं पेट भरकर खाना खाऊंगा। चिची कहती है, हाँ लेकिन पहले तुम्हें खेत का काम कंप्लीट करना पड़ेगा तभी। गोकू अब ये सुनकर परेशान हो जाता है। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर जो कि बीरस के प्लेनेट पर होता है। तभी विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा आपके लिए एक इम्पोर्टेंट न्यूज है। इनकी शुरुआत होती है वेजिटा से और वो पूछता है, विश तुम कैसी न्यूज देना चाहते हो? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा फादर ने एक बड़ा फैसला लिया है। वेजिटा बोलता है, कैसा फैसला विश? विश कहता है, लॉर्ड वेजिटा फादर ने कहा है कि वो इस बार सभी डिस्ट्रॉयर को अपनी पोस्ट से हटा देंगे। वेजिटा ये सुनकर शॉक हो जाता है और कहता है, विश उन्होंने ऐसा क्यों कहा? विश कहता है, क्योंकि किसी डिस्ट्रॉयर ने अपना काम ठीक से नहीं किया इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। वेजिटा बोलता है, तो क्या वो मुझे भी हटा देंगे? मगर मैंने तो सारा काम कंप्लीट कर दिया था। विश बोलता है, आप टेंशन मत लीजिए लॉर्ड वेजिटा, हमारा यूनिवर्स इस एक्शन से बाहर होगा। तभी वहाँ पर वेडोस आ जाती है और कहती है, विश कैसे हो? विश कहता है, बहुत बढ़िया, मगर तुम यहाँ पर क्यों आई हो? बीरस कहता है, अरे विश वो यहाँ आती है तो उससे क्वेश्चन मत किया करो। विश कहता है, लॉर्ड बीरस ये चिल्लाई नहीं है तो प्लीज। बीरस कहता है, मुझे लगा ये वही है। अब वेजिटा सीरियस होकर कहता है, बकवास बंद करो और वेडोस बताओ तुम यहाँ किस काम से आई हो? वेडोस कहती है, वेजिटा लॉर्ड चैम्पा ने आपको गॉड्स की मीटिंग में इनवाइट किया है तो मैं आपको ये इन्फॉर्म करने आई थी। वेजिटा कहता है, ठीक है तुम जाओ वेडोस। तभी बीरस कहता है, वेश मैं भी वेडोस के साथ चले जाता हूँ, आते बारी मैं वेजिटा के साथ आ जाऊंगा। विश कहता है, लगता है फादर को आपकी बात बतानी होगी। ये सुनकर बीरस शॉक हो जाता है। अब वेडोस वहाँ से चली जाती है। इसके बाद सीन जाता है क्यूटेला पर और वो कहता है, तुम सभी सुनो, वेजिटा जब यहाँ आएगा तब उसे अपनी साइड में करना है ताकि वो हमारी हेल्प करे, समझे? इस पर सिड्रा कहता है, फिर तो वेजिटा से हेलिस को बात करनी चाहिए। हेलिस पूछती है, क्यों? मैं ही क्यों? सिड्रा कहता है,
तुम एक लड़की हो, इसलिए तुम्हारी बातों का उस पर ज्यादा असर होगा। चैंपा कहता है, और तुम लोग शांत हो जाओ, क्यों तुम बकवास कर रहे हो। तभी लिकर कहता है, इस इवान को यहाँ क्यों बुलाया है। बेलमोंट पूछता है, क्यों, इवान क्या डिस्ट्रॉयर नहीं है? लिकर कहता है, अरे ये कुछ बोलता ही नहीं, और इसका सिस्टम भी तो समझ में नहीं आता कि दाढ़ी इसमें है या ये दाढ़ी में है। तभी रमशी कहता है, तुम लोग यहाँ पर बात करने आए हो या फिर लड़ने आए हो। और अब वहाँ पर वेजिटा आ जाता है और वो कहता है, यहाँ पर क्या शोर लगा कर रखा है। तभी क्यूटेला बोलता है, अच्छा हुआ कि तुम यहाँ पर आ गए। वेजिटा बोलता है, क्या तुम्हारी चड्डी में आग लग गई क्या। क्यूटेला कहता है, लो आते ही शुरू हो गया ये। तभी चैंपा कहता है, वेजिटा ये मजाक का वक्त नहीं है। वेजिटा बोलता है, तो बताओ ना इसको क्या दिक्कत हो रही है। सिड्रा कहता है, वेजिटा दिक्कत हम सभी को हो रही है, क्योंकि ग्रैंड मिनिस्टर के रूल्स इतने बढ़ गए हैं कि वो हमें अब यहाँ से भगाने की सोच रहे हैं। तभी वेजिटा कहता है, क्या बात है, ठीक से बताओ। तभी चैंपा वेजिटा को सारी बात बताता है और बोलता है, वेजिटा ग्रैंड मिनिस्टर ने हम सभी डिस्ट्रॉयर की पोजीशन से हम सबको हटाने का फैसला लिया है, जबकि हमने अपना काम पूरा किया है। वेजिटा कहता है, तो इसमें मेरी क्या गलती है, ये सब तो तुम्हें देखना चाहिए ना, जाओ और ग्रैंड मिनिस्टर से बात करो। तभी क्यूटेला कहता है, तुम ये क्या बोल रहे हो, तुम हमारे लीडर हो समझे, तुम्हें हमारी मदद करनी पड़ेगी। वेजिटा गुस्से में कहता है, अपना मुंह बंद करो समझे, और मैं तुम्हारा लीडर हूँ तो मैं क्या करूँ, गलती तुम्हारी है। तभी हेलस वेजिटा से कहती है, नहीं वेजिटा तुम लीडर हो, इसका मतलब हमारा काम तुम देखते हो कि हम अपना काम सही से कर रहे हैं या नहीं, और अगर हमारा काम गलत है तो इसकी जिम्मेदारी तुम पर जाती है, इसका मतलब तुम भी गलत हो। वेजिटा अब हेलस की बात पर गौर करता है और कहता है, तुमने सही कहा, ठीक है मैं ग्रैंड ब्रिट से बात करूंगा और तुम लोगों का कुछ सॉल्यूशन निकालता हूँ। सिड्रा कहता है, मैं चाहता हूँ कि तुम वहाँ जाकर हमारी साइड लो। वेजिटा बोलता है, किसी के चाहने से सब कुछ नहीं हो जाता। इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर, जो कि अपना खेत का सारा काम खत्म करके सो रहा होता है कि तभी अचानक से उसे एक सपना आता है, जहाँ पर उसे काफी सारी आइज ही आइज नजर आती है। गोकू इतनी सारी आइज को देखकर घबरा जाता है और वो सोचता है, ये सब क्या है, इतनी सारी आंखें, ऐसा लग रहा है कि ये सब मुझे ही देख रही है, मगर ये है क्या चीज। और तभी गोकू की नींद खुल जाती है और वो कहता है, तो ये बस एक सपना था, पता नहीं आजकल मुझे कैसे सपने आ रहे हैं, लेकिन जो भी था काफी खतरनाक था। इसके बाद उस वर्ल्ड में सीन जाता है जहाँ पर अभी तक शैतानों का आतंक फैला हुआ है और वहाँ के वो इंसान भी अजीब से दिखाई देते हैं, बट ये किसी को नहीं पता होता कि वहाँ पर उनके साथ ये सब क्यों हो रहा है। इसी की तलाश में बहुत से डिटेक्टिव निकल पड़ते हैं अपने सवालों के जवाब लेने के लिए। अब हम देखते हैं एक लड़की को जो बाकियों की तरह इन्वेस्टिगेशन में निकल पड़ती है और वो बहुत ही सबूत ढूंढने की कोशिश करती है, बट उसे कुछ भी नहीं मिलता। और तभी वो लड़की जमीन पर गिर जाती है, जैसे कि उसे किसी ने धक्का मारा हो, बट वहाँ पर कोई नहीं होता है। इसके बाद इसी वर्ल्ड की दूसरी तरफ मौतें लगातार होती रही थी, बट वहाँ पर किसी को शैतान नजर आते हैं और किसी को नहीं आते हैं, लेकिन जिसने भी उन्हें देखा है वो जिंदा नहीं बचा। इसके बाद सीन जाता है ड्रैगन बॉल के वर्ल्ड में, जहाँ पर जैको वेजिटा के पास आता है और पूछता है, वेजिटा कैसे हो। वेजिटा कहता है, मैं ठीक हूँ एकदम। जैको बोलता है, तो तुम्हारे मिशन कंप्लीट हो गए क्या। वेजिटा कहता है, हाँ मगर तुम यहाँ पर किस लिए आए हो। जैको कहता है, अरे मैं तो फ्री जैको ढूंढ रहा था, क्या वो तुम्हारे पास है। वेजिटा कहता है, नहीं वो मेरे पास क्यों होगा। जैको कहता है, मगर वो तो तुम्हारे काम के लिए गया था और मैंने तुम्हें उसके पास जाने के लिए कहा तो था। वेजिटा अब शॉक हो जाता है और कहता है, अरे नहीं, मुझे तो उसका ख्याल ही नहीं आया, शायद कैकरोट को उसके बारे में पता होगा। जैको कहता है, ठीक है मैं उससे बात कर लूंगा। अब जैको वहां से चले जाता है
वेजिटा कहता है अब मुझे भी ग्रैंड ब्रिस्ट के पास चलना चाहिए। इसके बाद वेजिटा वहां से चला जाता है। अब सीन जाता है गोकू पर और वो अपनी ट्रेनिंग में लगा हुआ है और वो पिकोलो के साथ होता है। पिकोलो बोलता है तुम्हें कितनी ट्रेनिंग की जरूरत है, अब तो तुम मल्टीवर्स के किंग हो चुके हो। गोकू कहता है नहीं पिकोलो, तुम्हें एक बात मैं बताना चाहता हूँ। देखो किंग बनना तो आसान है मगर किंग का रोल निभाना बहुत ही मुश्किल है। उसे सब कुछ हैंडल करना पड़ता है जो कि काफी मुश्किल है। पिकोलो कहता है बात तो तुमने एकदम सही करी क्योंकि मैं भी किंग रह चुका हूँ मगर मैं अपना काम सही से नहीं कर पाया। गोकू कहता है इसलिए तो मैं किंग नहीं बनना चाहता हूँ। तभी वहाँ आ जाता है जैको और वो कहता है अरे गोकू, क्या तुमने फ्रीजा को कहीं पर देखा है? गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है अरे नहीं, मैं तो भूल ही गया था कि फ्रीजा भी है। जैको बोलता है हाँ मगर वो है कहाँ? गोकू बोलता है जैको, फ्रीजा तो उसी दिन मर गया था जब वो वहाँ आया था। हाई टेबल के किंग ने उसे मरवा दिया था। जैको कहता है इसका मतलब कि तुमने उसे रिवाइव ही नहीं किया। गोकू बोलता है कैसे करूं जैको, उसकी बॉडी यहाँ है ही नहीं। जैको पूछता है तो अब? पिकोलो कहता है एक मिनट, तुम लोग फ्रीजा की मौत पर इतना परेशान क्यों हो रहे हो? गोकू कहता है क्योंकि फ्रीजा अच्छा बन गया था और अच्छे लोगों को तो मुझे बचाना ही होगा। इसके बाद सीन जाता है ग्रैंड प्रिस्ट पर और वो वेजिटा से बोलता है आओ वेजिटा, बताओ क्या बात है? वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, क्या आप फ्री हैं? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं बोलो क्या हुआ? वेजिटा पूछता है आपने डिस्ट्रॉयर को हटाने का इतना बड़ा फैसला क्यों लिया? ग्रैंड प्रिस्ट पूछते हैं क्यों, इसमें तुम्हें क्या दिक्कत है? वेजिटा कहता है एक लीडर होने के नाते मुझे ये सुनना ही है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं सभी डिस्ट्रॉयर का मोटर लेवल बढ़ता ही जा रहा है और अगर ये ऐसे ही बढ़ता रहा तो मल्टीवर्स डिसबैलेंस हो जाएगा। और ये बात जैनो सामा को पता चली, वो इस बार कोई टूर्नामेंट ऑफ पावर नहीं रखवाएंगे, इसलिए मुझे ये स्टेप उठाना ही पड़ रहा है ताकि बाकियों को कोई मुसीबत ना आए। वेजिटा बोलता है बट ग्रैंड मिनिस्टर, एक साथ सभी डिस्ट्रॉयर का काम खराब कैसे हो सकता है, आप ही बताइए। ग्रैंड प्रिस्ट अब सीरियस हो जाते हैं। अच्छा तो इसका मतलब तुम मुझसे ज्यादा जानते हो, तो चलो मैं ये काम तुम पर ही सौंप देता हूँ। अब तुम तय करोगे कि किसने अपना काम सही से किया है या नहीं, और तुम्हें ही उन्हें निकालना पड़ेगा। बट मैं तुम्हें किन्हीं 5 डिस्ट्रॉयर को चुनने का मौका दूंगा जिन्हें तुम निकालोगे और बाकी लोग सेफ रहेंगे। ये सुनकर वेजिटा शॉक्ड हो जाता है। इनकी शुरुआत होती है वेजिटा से और वो ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, आप शायद अपनी जगह पर सही होंगे बट आपको हम डिस्ट्रॉयर के बारे में भी सोचना चाहिए। एक डिस्ट्रॉयर की पोजीशन ही उसकी रिस्पेक्ट होती है और आप वो पोजीशन ही छीन लेना चाहते हो। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं मैंने किसी के साथ कोई भी भेदभाव नहीं किया, लेकिन तुम मेरे काम के बीच में आना चाहते हो तो मैं तुम्हें चांस दे रहा हूँ। तुम उन 5 यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को बचा सकते हो जिन्हें तुम सबसे ज्यादा चाहते हो। वेजिटा अब टेंशन में आ जाता है और उसे समझ में नहीं आ रहा होता कि वो अब क्या करे। तभी वेजिटा कहता है ग्रैंड मिनिस्टर, आपने मेरा इतना सम्मान किया उसके लिए शुक्रिया। ग्रैंड प्रिस्ट स्माइल करते हैं और बोलते हैं ये सब सिर्फ तुम्हारे कहने पर हो रहा है वेजिटा, नहीं तो तुम जानते ही हो। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और अब वो फिर से मेडिटेशन करने बैठ रखा होता है और वो दोबारा से व्हाइट गोकू के पास चला जाता है। व्हाइट गोकू कहता है अरे यार, शर्त लगानी चाहिए थी, देखा आ गए ना वापस। गोकू कहता है प्लीज इस वक्त मजाक मत करो। व्हाइट गोकू कहता है अच्छा मेरे सीरियस दोस्त, कहो कैसे आना हुआ? गोकू कहता है मुझे लॉर्ड बुद्धा से मिलना है, प्लीज मुझे उनसे मिलवा दो। व्हाइट गोकू बोलता है तुम एक ही बार में उनसे बात क्यों नहीं कर लेते हो? गोकू बोलता है प्लीज मुझे बस लास्ट बार उनसे मिलवा दो। व्हाइट गोकू कहता है मगर उसके लिए तो तुम्हें शांत होना पड़ेगा क्योंकि मैं तुम्हारा मन हूँ और मन से ही तुम वहां तक पहुंच पाओगे।
गोकू अब शांत हो जाता है और व्हाइट गोकू अपना मैजिक यूज करता है, जिससे वो दोनों लॉर्ड बुद्धा की जगह पर पहुंच जाते हैं। अब गोकू जैसे ही वहां देखता है तो उसका चेहरा एकदम हैरान हो रखा होता है। व्हाइट गोकू पूछता है, क्या हुआ गोकू, तुम इतने हैरान क्यों हो? गोकू कहता है, मैं ये क्या देख रहा हूँ, क्या ये सच है? और अब हम देखते हैं फ्रीजा को, जो कि लॉर्ड बुद्धा से बात कर रहा होता है। फ्रीजा कहता है, आपसे मिलकर तो मेरा जीवन सक्सेसफुल हो गया है। लॉर्ड बुद्धा बोलते हैं, मुझे खुशी हुई कि तुम अब साफ दिल के हो गए हो। तभी व्हाइट गोकू कहता है, लॉर्ड बुद्धा कैसे हैं आप? लॉर्ड बुद्धा हंसकर कहते हैं, अरे तुम दोनों यहाँ पर। गोकू फ्रीजा से कहता है, फ्रीजा तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? फ्रीजा कहता है, मुझे तो यहाँ पर लॉर्ड बुद्धा ने बुलाया है। व्हाइट गोकू कहता है, गोकू अपनी बात कंप्लीट कर लो। लॉर्ड बुद्धा पूछते हैं, क्या बात है गोकू, तुम कुछ परेशान से लग रहे हो। गोकू कहता है, हाँ मैं यहाँ आपसे फ्रीजा से ही रिलेटेड बात करने आया था, बट फ्रीजा को यहाँ देखकर तो मैं हैरान ही हो गया। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, हाँ गोकू, फ्रीजा को मैंने ही यहाँ पर बुलाया था। गोकू पूछता है, मगर आपने ऐसा क्यों किया? वो तो और जीना चाहता है ना? तभी फ्रीजा बोलता है, नहीं गोकू, ऐसी बात नहीं है। मैंने अपनी लाइफ में इतने बुरे काम किए हैं, मैंने इतने मासूमों की जान ली है कि अब मुझे जीने का कोई हक नहीं है। इसलिए मैं यहाँ पर अपने किए गए सभी पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। व्हाइट गोकू कहता है, ये इतना कैसे सुधर गया? तभी फ्रीजा कहता है, ये सब तुम्हारी और वेजिटा की मदद से हुआ है। तुम दोनों ने ही मेरी पूरी लाइफ चेंज कर दी है। गोकू कहता है, फ्रीजा तुम वहाँ रहकर भी अपने कामों को अच्छा कर सकते हो, तुम्हें लोगों की मदद करनी चाहिए। फ्रीजा कहता है, नहीं गोकू, मुझे देखकर लोगों को डर लगता है। उनके मन में मेरे लिए सिर्फ डर है और वो सभी लोग तुम लोगों को ही हीरो मानते हैं। और वैसे भी मैं लोगों को बचाऊंगा तो तुम क्या करोगे? गोकू बोलता है, क्या तुम पक्का वापस नहीं आना चाहते हो? फ्रीजा कहता है, नहीं गोकू, अब मैं वापस नहीं आना चाहता हूँ। गोकू अब स्माइल करता है और कहता है, मुझे उम्मीद है कि तुम लॉर्ड बुद्धा से सच्चा ज्ञान हासिल कर लोगे। लॉर्ड बुद्धा कहते हैं, तुम्हें मुझसे और कुछ पूछना है क्या? गोकू कहता है, नहीं, मुझे तो बस फ्रीजा के बारे में जानना था और वो मैंने जान लिया। व्हाइट गोकू कहता है, तो चलते हैं फिर। और अब गोकू वहां से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है क्यूटेला पर और वो कहता है, ये वेजिटा वहां से डायरेक्ट अपने घर तो नहीं चला गया? चैंपा कहता है, नहीं, वेजिटा ऐसा नहीं है, वो वादे का पक्का है, वो यहाँ पर जरूर आएगा। तुमने सही कहा चैंपा, और शायद वो ग्रैंड मिनिस्टर को भी मना लेगा। लीकर कहता है, पहले वो यहाँ पर आए तो सही। और अब वेजिटा वहाँ पर आ जाता है, जिसे देखकर चैंपा स्माइल करता है और कहता है, वेजिटा आखिरकार तुम आ ही गए। सिड्रा कहता है, वेजिटा तो क्या खबर लेकर आए हो तुम? क्या ग्रैंड मिनिस्टर मान गए? वेजिटा अब सीरियस होकर बोलता है, ये न्यूज अच्छी तो है मगर कुछ लोगों के लिए। सिड्रा थोड़ा कंफ्यूज होता है और कहता है, कुछ लोगों के लिए? मैं कुछ समझा नहीं। चैंपा कहता है, हाँ वेजिटा, मैं भी इस बात को नहीं समझ पा रहा हूँ। वेजिटा बोलता है, मैंने तुम्हारे कहने पर ग्रैंड मिनिस्टर से बात की, मगर इस बात में जीत तो ग्रैंड मिनिस्टर की हुई। तभी क्यूटेला कहता है, मुझे पता था कि ये काम का बंदा है ही नहीं, इसलिए मैं कह रहा था कि हमें कुछ और ही करना होगा। तभी वेजिटा कहता है, ठीक है, मगर दूसरी बात भी सुन लो। ग्रैंड मिनिस्टर ने मुझे ये अथॉरिटी दी है कि मैं 11 यूनिवर्स में से किन्हीं 5 यूनिवर्स को बचा सकता हूँ और बाकी के यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर की पोजीशन को छोड़कर जाना होगा। ये सुनकर क्यूटेला स्माइल करने लगता है और कहता है, अरे वेजिटा, तुम तो बुरा मान गए, चलो मैं तुम्हें कहीं घुमाने ले चलता हूँ। तभी बेलमोट कहता है, अच्छा बेटा, अभी तक तो तुम उसे बुरा भला कह रहे थे और जब उसने अपने पावर का बताया तो तुम अभी पलटी मार रहे हो। क्यूटेला कहता है, तुम चुप करो बेलमोट, तुम्हें कुछ भी नहीं पता कि वेजिटा मेरा कितना अच्छा दोस्त है। तभी वेजिटा कहता है, मुंह बंद करो अपना,
और अब मेरे मुंह से वो 5 डिस्ट्रॉयर के नाम सुन लो। मगर तभी सिड्रा कहता है, नहीं वेजिटा, हमें किसी के नाम नहीं सुनने हैं, क्योंकि हम सब एक साथ हैं और एक साथ ही रहेंगे। वेजिटा कहता है, देखो मैं तुम सभी की साइड लेने की कोशिश कर रहा हूँ, मगर मैं क्या कर सकता हूँ, तुम सभी को अपने काम को बेहतर बनाना चाहिए था। तभी इवान कहता है, बट हमारी इसमें क्या गलती है, हमने क्या कर दिया, हमें क्यों निकाला जा रहा है। वेजिटा गुस्से में कहता है, तुम सभी मेरी बात सुन लो, मैं यहाँ पर तुम्हारा नौकर नहीं हूँ जो मैं यहाँ पर तुम्हारे लिए खड़ा रहूं। अब अगर तुम लोग नहीं चाहते हो कि मैं उन 5 लोगों को भी ना बचाऊं तो ठीक है, मैं चलता हूँ। तभी लीकर कहता है, इसे जाने दो, हम बाद में गोकू से बात कर लेंगे। सिड्रा कहता है, ये एकदम सही बात करी तुमने। तभी वेजिटा कहता है, जैसी तुम्हारी इच्छा, मगर इस मामले में तो वो भी तुम्हारी मदद नहीं कर सकता है। और अब वेजिटा वहां से चले जाता है। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो विश के साथ खड़ा होता है। व्हाइट गोकू कहता है, ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम्हारे सारे कंफ्यूजन दूर हो गए हैं। गोकू स्माइल करके बोलता है, हाँ अब मैं चलता हूँ। और अब गोकू अपने ध्यान से उठता है, मगर वो देखता है फिर से उन्हीं आंखों को जो उसे पहले भी दिखाई देती है। लेकिन इस बार गोकू ध्यान में नहीं है, बल्कि वो किसी दूसरे ध्यान में चला गया है। गोकू अब शॉक्ड हो जाता है और कहता है, ओह नो, फिर से नहीं, ये आंखें मुझे बार बार क्यों नजर आ रही है, आखिर क्या है इन आंखों का राज। और तभी उन आंखों से अचानक बिजलियां निकलने लगती है। गोकू कहता है, ये बिजलियां क्यों गिर रही हैं, क्या हो रहा है यहाँ। और तभी उनमें से एक बिजली गोकू के लग जाती है और वो ध्यान से उठ जाता है। और गोकू कहता है, इसका मतलब ये कोई सपना नहीं था। और अब सीन जाता है उस इविल वर्ल्ड में, जहाँ पर हमें दिखाई देता है दी मम्मी गोकू, और वो लोगों से कहता है, तुम लोगों के पास बचने का कोई रास्ता नहीं है, तुम में से किसी को भी नहीं पता चलेगा कि तुम्हारे साथ हुआ क्या है। लेकिन मैं इतना भी पत्थर दिल नहीं हूँ, मैं चाहूँ तो तुम्हारी मौत होने के कारण को भी मैं रोक सकता हूँ। तभी वहाँ के लोग डर के मारे पूछते हैं, उसके लिए हमें क्या करना होगा। मम्मी गोकू कहता है, तुम्हें मेरी पूजा करनी होगी, तुम्हें मुझे अपना भगवान मानना होगा, तभी तुम्हारी जान मैं बख्शूंगा। ये बात सुनकर वो लोग काफी डर जाते हैं और वो कहते हैं, हम आपको भगवान मानने के लिए रेडी हैं। इसके बाद सीन जाता है वेजिटा पर और वो बीरस के प्लेनेट में आ चुका है और वो बोलता है, पता नहीं ये डिस्ट्रॉयर अपने आप को क्या समझते हैं। विश पूछता है, लॉर्ड वेजिटा क्या बात है, आप इतने गुस्से में क्यों हैं। वेजिटा कहता है, मैंने उन डिस्ट्रॉयर के कहने पर ग्रैंड मिनिस्टर से बात की थी, मगर उन्होंने मुझे कहा कि वो मेरे चुने गए 5 यूनिवर्स के डिस्ट्रॉयर को ही छोड़ेंगे, लेकिन वो डिस्ट्रॉयर इस तरह से बचना नहीं चाहते, तो मैंने भी सोच लिया मरने तो उन्हें, मुझे उनसे कोई मतलब नहीं है। विश कहता है, ये तो बड़ी ही टेंशन की बात है, क्योंकि फादर ने इतना अच्छा मौका दिया और उन्होंने ठुकरा दिया। बीरस कहता है, अरे तुम लोग अपनी सारी मुसीबतें कहीं और डिस्कस क्यों नहीं कर सकते हो, तुम्हें मेरा ही प्लेनेट नजर आता है। वेजिटा कहता है, इस पर अब कोई भी बात नहीं होगी। और अब सीन जाता है गोकू पर और उसके पास वेडोस आ जाती है। गोकू स्माइल करता है, वेडोस तुम यहाँ पर। तभी चीची गुस्से में कहती है, ये यहाँ क्या करने आई है गोकू। गोकू डर के कहता है, मैं वही पूछने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये यहाँ पर क्यों आई है। वेडोस कहती है, गोकू मैं तुम्हें ले जाने आई हूँ। अब चीची फिर गोकू को गुस्से में देखने लगती है। गोकू कहता है, क्या बात है वेडोस, थोड़ा एक्सप्लेन तो करो। वेडोस कहती है, गॉड ऑफ डिस्ट्रक्शन की एक मीटिंग रखी गई है, तो वहाँ तुम्हें भी इनवाइट किया गया है। चीची कहती है, मगर गोकू को बहुत काम है, इसलिए वो कहीं नहीं जा सकता है। गोकू कहता है, वेडोस तुम जाओ, मैं वहाँ आ जाऊंगा। वेडोस कहती है, हम तुम्हारा इंतजार करेंगे। सीन की शुरुआत होती है गोकू से और सभी डिस्ट्रॉयर के पास वो आ जाता है। गोकू बोलता है, बताइए आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है। तभी बेलमोट कहता है,
गोकू, हमें तुमसे बहुत ही इम्पोर्टेंट बात करनी है। अब तुम ही हमारी आखिरी उम्मीद हो। गोकू बोलता है, 1 मिनट, यहाँ हो क्या रहा है? मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। तभी हेलेस कहती है, मैं बताती हूँ तुम्हें कि यहाँ क्या हो रहा है। तुम्हें पता है कि ग्रैंड मिनिस्टर ने हम सभी डिस्ट्रॉयर को अपनी पोजीशन से हटाने का फैसला लिया है। उन्हें ये लगता है कि हम अपना काम सही से नहीं कर रहे हैं। गोकू ये सुनकर बोलता है, उन्हें ये सिर्फ लग रहा है या फिर ये सच भी है? तभी सिड्रा कहता है, नहीं, हम सभी अपना काम पूरी ईमानदारी से कर रहे हैं। गोकू कहता है, तो इसमें मैं क्या तुम्हारी हेल्प करूं? तुम्हें शायद वजीटा से बात करनी चाहिए। हेलेस कहती है, हमने वजीटा से बात करी थी और वो ग्रैंड प्रिस्ट से बात करके भी आया था, बट वो नाकाम रहा। गोकू बोलता है, अच्छा तो ये मामला है, बट मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं तुम्हारी हेल्प क्या करूं। क्यूटेला गुस्से में कहता है, तुम फैन क्या बेवकूफी रहोगे? तुम्हारे दिमाग में कोई बात नहीं घुसती है क्या? तभी हेलेस क्यूटेला को डांट लगाती है और बोलती है, तुम्हें बात करने की तमीज नहीं है क्या? तुमने वजीटा से भी ऐसी ही बात की थी और अब गोकू के साथ भी तुम ऐसे ही बात कर रहे हो। गोकू स्माइल करके कहता है, अरे कोई बात नहीं हेलेस, क्यूटेला का तो नेचर ही ऐसा है, मैंने उसकी बात का बुरा नहीं माना। और क्यूटेला, तुम्हें अगर इतना ही गुस्सा आ रहा है तो तुमने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया? तुम खुद ही जाकर ग्रैंड प्रिस्ट से बात कर लो। तभी सिड्रा कहता है, अरे नहीं गोकू, ये तो पगला है, तुम इसकी बात पर ध्यान मत दो। अब गोकू स्माइल करते हुए कहता है, ओके, मैं तुम्हारी सारी बात समझ गया हूँ, बट मुझे एक साइड की बात सुनकर कुछ समझ नहीं आएगा, इसलिए मुझे ग्रैंड मिनिस्टर से बात करनी होगी। तभी रमशी बोलता है, नहीं गोकू, वहाँ पर वजीटा भी गया था और उसके साथ ग्रैंड मिनिस्टर ने एक ऑफर भी भेज दिया है। गोकू कहता है, अच्छा ऐसी बात है, पर वो ऑफर क्या था? रमशी कहता है, वजीटा अपने चुने सिर्फ 5 डिस्ट्रॉयर को ही बचा सकता है और बाकी के डिस्ट्रॉयर को निकाल दिया जाएगा। गोकू अब सोचता है और कहता है, ओके, अगर तुम्हें मुझ पे विश्वास नहीं है तो तुम में से कोई एक मेरे साथ चल सकता है और वहाँ पर जो होगा वो न्याय के साथ होगा। अगर कोई गलत है तो साफ पता चल जाएगा। अब सिड्रा कहता है, अरे गोकू, ग्रैंड मिनिस्टर के सामने हम जाएंगे तो उन्हें यही लगेगा कि हम उनके खिलाफ हैं। गोकू कहता है, अरे ऐसी बात नहीं है, और जब मैं तुम्हारे साथ हूँ तो तुम्हें कौन नुकसान पहुँचा पाएगा? अब बताओ कि कौन चलेगा मेरे साथ? सिड्रा कहता है, हेलेस, तुम जाओगी क्या? मगर हेलेस मना कर देती है। अब सिड्रा चैंपा की तरफ देखता है। चैंपा कहता है, मेरी तरफ मत देखो, मैं वहां नहीं जाने वाला हूँ। लिकर कहता है, तो हम इस इवान को भेज देते हैं, वैसे भी इसकी दाढ़ी की वजह से ग्रैंड मिनिस्टर इसको पहचानेंगे नहीं। तभी इवान कहता है, इतनी हिम्मत है तो तुम ही क्यों नहीं चले जाते हो? गोकू कहता है, तुम लोग घबराओ मत, वहां पर उस डिस्ट्रॉयर को कुछ भी नहीं होगा। तभी हेलेस बोलती है, एक काम करते हैं, हम बेलमोड को भेज देते हैं। बेलमोड अब गुस्सा हो जाता है और कहता है, अरे तुम लोग मेरा नाम क्यों ले रहे हो? हेलेस कहती है, तुम ही वहाँ पर सही रहोगे बेलमोड, क्योंकि तुम डिस्ट्रॉयर तो हो नहीं, इसलिए उनका शक भी तुम पर नहीं जाएगा। तभी बेलमोड कहता है, नहीं, मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, तुम लोग मुझे परवाना चाहते हो, मुझे पता है। गोकू कहता है, अरे मैं बोल रहा हूँ ना कि कुछ भी नहीं होगा। तभी गोकू बेलमोड को जबरदस्ती टेलीपोर्ट करके ले जाता है और अब वो दोनों पहुंच जाते हैं ग्रैंड प्रिस्ट के पास। लेकिन ग्रैंड प्रिस्ट तब जैनो से बात कर रहे होते हैं। गोकू कहता है, हाय जेनिस। जैनो गोकू को देखकर स्माइल करते हैं। अब ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोड को वहां देखकर गुस्सा हो जाता है और कहते हैं, बदतमीज, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर आने की? अब बेलमोड घबरा जाता है। तभी गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, वो मेरे साथ आया है। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ये कोई बच्चा तो नहीं है कि तुम्हारे साथ जिद करके आ गया। इसे मालूम होना चाहिए कि ये जगह डिस्ट्रॉयर के लिए नहीं है। बेलमोड अब कुछ बोलने की कोशिश करता है कि तभी ग्रैंड प्रिस्ट उसे डांट कर कहते हैं, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बोलो। गोकू कहता है,
ग्रैंड मिनिस्टर शांत हो जाइए, बेलमोड यहाँ पर अपनी मर्जी से नहीं आया है, बल्कि मैं इसे यहाँ लेकर आया हूँ। तभी जैनो कहते हैं, अरे कोई हमें भी तो बताओ कि यहाँ पर क्या चल रहा है। गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से बोलता है, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है, इसलिए मैं यहाँ पर आया हूँ। ग्रैंड प्रिस्ट बोलते हैं, ठीक है, मैं तुमसे बाहर मिलता हूँ। गोकू कहता है, बाय बाय जेनी। जैनो पूछते हैं, तुम कहाँ जा रहे हो गोकू? गोकू कहता है, वो मुझे ग्रैंड प्रिस्ट से बात करनी थी, इसलिए मैं यहाँ आया था। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, बस बस अब चलो। कुछ देर बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, क्या बात है गोकू, बताओ। गोकू कहता है, ग्रैंड मिनिस्टर, ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि आप सभी डिस्ट्रॉयर को नौकरी से निकाल रहे हो। ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोड की तरफ देखते हैं और कहते हैं, ओह, तो इन्होंने तुम्हें बता दिया, बहुत स्मार्ट हैं ये लोग, मैं इन्हें छोड़ूंगा नहीं। बेलमोड ये सुनकर घबरा जाता है। तभी गोकू कहता है, अरे आप तो बहुत ही हाइपर हो रहे हो, पहले बात को तो समझने दो। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, गोकू, तुम्हें इस मामले में टांग नहीं अड़ानी चाहिए, ये गॉड्स का मामला है। गोकू कहता है, वो तो ठीक है, बट ग्रैंड मिनिस्टर, आप ऐसा करोगे तो सबकी लाइफ खतरे में आ जाएगी, क्योंकि ऐसे तो मल्टीवर्स में डिसबैलेंस हो जाएगा। ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, उसकी चिंता मत करो गोकू, मैं नए डिस्ट्रॉयर जल्द ही ढूंढ लूंगा। गोकू बोलता है, लेकिन इनकी गलती क्या है, आप इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? ग्रैंड प्रिस्ट कहते हैं, ये लोग अपना काम बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तुम्हें पता है, अगर ये बात जैनो सामा को पता चली तो वो उस यूनिवर्स को ही मिटा देंगे। इससे अच्छा तो यही होगा कि डिस्ट्रॉयर को हटाया जाए। गोकू बेलमोड की तरफ देखता है और कहता है, बेलमोड बताओ, क्या तुम लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हो? तभी ग्रैंड प्रिस्ट बेलमोड को गुस्से में देखने लगते हैं, जिस वजह से वो डर के मारे बोल ही नहीं पाता। गोकू कहता है, बोलो बेलमोड, अगर तुम नहीं बोलोगे तो फैसला कैसे होगा? ग्रैंड प्रिस्ट कहता है, देखा तुमने गोकू, ये लोग ऐसे ही हैं, इनके पास जवाब देने के लिए कुछ है ही नहीं। गोकू कहता है, उफ, ओके ग्रैंड मिनिस्टर, मैंने आपका टाइम वेस्ट कर लिया, उसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। और अब गोकू वहाँ से बेलमोड को लेकर चले जाता है। अब सीन जाता है इविल दुनिया में, जहाँ पर फिर से एक और मौत हो जाती है और वहाँ के लोग बहुत ही ज्यादा घबराने लगते हैं। उनमें से एक शख्स बोलता है, अब इन शैतानों से हमें एक ही गॉड बचा सकता है। दूसरा शख्स पूछता है, कौन है वो गॉड? वो शख्स कहता है, हमें गॉड ऑफ येलो की प्रे करनी होगी, अब वो ही हमें बाहर निकाल सकते हैं। तभी दूसरा शख्स कहता है, तुम क्या पागल हो? तुम्हें मालूम है ना कि गॉड ऑफ येलो को हमने एक बार जगाया तो वो हमारी भी जान बख्शेगा नहीं। तभी पहला शख्स कहता है, जो भी हो, मगर हमें अभी के लिए तो हम इस मौत के खूनी खेल को रोक सकते हैं, क्या पता गॉड ऑफ येलो को जगाने से वो हमसे खुश हो जाए। दूसरा शख्स बोलता है, तुम शायद ठीक कह रहे हो, हमें ऐसा ही करना चाहिए। इसके बाद सीन जाता है गोकू पर और वो गुस्से में कहता है, तुम लोगों ने मुझे क्या समझ रखा है? जब तुम्हें अपने डिफेंस में क्या कहना है कुछ पता ही नहीं तो मुझे बुलाने का क्या फायदा? सिड्रा कहता है, क्या हुआ गोकू, तुम गुस्से में क्यों हो? गोकू कहता है, मैंने बेलमोड को वहां बोलने का मौका दिया था, बट ये कुछ बोला ही नहीं। अब ऐसे चुप रहने से तो गलती तो तुम्हारी ही निकलेगी ना। अब गोकू वहां से चले जाता है। तभी क्यूटेला कहता है, इस जोकर की वजह से हमारी आखिरी उम्मीद भी चली गई। बेलमोड कहता है, मैं क्या करता यार, वो ग्रैंड मिनिस्टर मुझे इतने गुस्से में देख रहे थे कि मुझसे कुछ बोला ही नहीं गया। अब इवान कहता है, इसका मतलब अब सब खत्म हो गया है, अब हमें डिस्ट्रॉयर की पोजीशन छोड़नी होगी। इसके बाद गोकू पहुंच जाता है वजीटा के पास और वो गुस्से में कहता है, क्या बात है वजीटा, तुम पागल वागल हो क्या? वजीटा पूछता है, क्या हो गया? गोकू कहता है, डिस्ट्रॉयर के लीडर तुम हो या फिर मैं? वजीटा बोलता है, मैं हूं, इसमें क्या बात है? गोकू कहता है, तो बाकी के डिस्ट्रॉयर मुझे क्यों अपनी प्रॉब्लम सुना रहे हैं? क्या तुम्हें उनकी प्रॉब्लम सोल्व नहीं करनी चाहिए? वजीटा अब गुस्सा हो जाता है और कहता है,
अपनी आवाज नीचे रखो। और मैंने उनकी मदद करनी चाहिए, बट वो तुमसे ही हेल्प चाहते हैं। गोकू कहता है, यही तो मैं कह रहा हूँ, उन्हें तुम्हारी मदद में कमी लगी होगी, तभी वो मेरे पास आ रहे हैं। अब बीरस दोनों को शांत करवाता है और कहता है, ये क्या छपरियों की तरह लड़ रहे हो तुम? भूल गए क्या तुम कहाँ हो? और लड़ना है तो मर्दों की तरह लड़ो, बट बाहर जाकर